दोस्तों लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज में मैं आपका दोस्त एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम 6 एंड 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों 6 एंड 7 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और इनका लेवल जो है ना बहुत ही अच्छा है, आप समझने वाला लेवल है। तो आप इनको ध्यान समझते रहिए। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप ऊपर की लिंक पर जा कर के इनको पहले चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का काम हम बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन एंड इक्वेशंस के मिले जुले कॉम्बिनेशन से बना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले एक बार। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल इन माहुली विलेज। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट इसमें है और माहुली विलेज में इसमें हमें डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट एंड द रेशियो ऑफ 11:4। तो दोस्तों बहुत आसान सा है, क्योंकि जब कभी रेशियो आपको दिया जाए तो हमें डायमेंशंस एज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो जो है वो 11:4 है। इसका मतलब है हम लेंथ को ले सकते हैं 11x और जो भी उसका यूनिट रहेगा, और 4x ले पाएंगे हम ब्रेड्थ को। इसी के साथ साथ इन्होंने एक रेट दिया हुआ है, एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब वो प्लॉट की अब फेंसिंग करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है ₹75,000 की, जबकि उसमें पर मीटर का जो चार्ज है वो 100 है। तो ये जब हमें पूरी कॉस्ट दी गई है और हमें यहाँ पर उसका रेट भी दिया हुआ है, मतलब अगर हमें निकालना होगा वायर की लेंथ, जितना वायर उसमें यूज़ किया गया है, तो हम इस टोटल कॉस्ट में से इस पर मीटर का सिंपली डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल जो वायर यूज़ किया गया है जो जिस लेंथ का, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ, जिससे क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी प्लान भी हो जाती है। इसी के बाद सबसे लास्ट में लिखा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। एज यूजुअल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये डायमेंशंस ही पूछेंगे, बिकॉज दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ डायमेंशंस। तो हमने उनको सॉल्यूशन में सबसे पहले एज्यूम कर लेना है, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। एक करके उनको मान लिया। उसके बाद फिर हमने क्या निकालना है, इस कंडीशन को यूज़ करिए 75,000 को। तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, मतलब कि जो टोटल वायर यूज़ किया गया है फेंसिंग के लिए, वो तो पूरा बाउंड्री पर होगा। तो हमें निकाल देना है पेरीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे कैसे, हम टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 750 मीटर। ये हो गई है टोटल बाउंड्री प्लॉट की, मतलब पेरीमीटर हो गई है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला आप सभी को पहले से ही बहुत अच्छे से याद होगा, जो कि है 2 × L + B। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके हम जो कंडीशन है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो 2 × L + B है वो 750 के इक्वल लिखा, जो हमने यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लिया है। और L और B जो हैं वो x के टर्म्स में मेंशन किए गए हैं। L 11x है और B जो है वो 4x है। 11x 4x दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकते हैं और हो करके बन जाएंगे 15x। और 15x का मल्टीप्लाई जब 2 में करा जाएगा तो ये हो जाएगा 30x। तो देखिए ये स्टेप यहाँ पर सीधा आप समझ पाएंगे। अब 30x = 750 है हमारे पास। x का कोफिशिएंट 30, उसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो नीचे जाएगा, 0 0 पहले आप कैंसिल कर दें। देयर आफ्टर 75 को जब 30 से डिवाइड किया जाएगा, तो 75 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो आपको मिलेगा 25 x की वैल्यू। अब x जो है वो कोई डायमेंशन नहीं है, वो एक रेशियो कांस्टेंट है। अब हमें तो निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ, जो कि डायमेंशंस को शो करते हैं और जो डिपेंड करते हैं x पर, बट x हम निकाल चुके हैं। तो अब फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। प्लॉट की लेंथ हो गई है 11 × 25 275, और आपके पास आगे लिखी हुई है 4x करके, 4 × 25 यानी कि 100 मीटर है प्लॉट की ब्रेड्थ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, मैंने बताया था आपको। ये मेंसुरेशन और इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। मेंसुरेशन की हेल्प से हमने निकाला पेरीमीटर और उसके बाद इक्वेशन में फॉर्मूला ला करके पुटअप कर दिया। कैलकुलेशन बहुत ही आसान से रहता है इक्वेशन सॉल्व करने का, और हमने निकाल लिया है इन दोनों की डायमेंशन, दोनों डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लिया। Now let's move for one of the challenging question of the exercise, question number 7.
Number 7 on our screen in front of us. Let's read. Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. हसन जो है वो दो टाइप के क्लॉथ मटेरियल परचेज कर रहा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। अब स्कूल यूनिफॉर्म में शर्ट भी होता है, ट्राउज़र भी होता है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कोस्ट हिम रुपीज़ 90 पर मीटर। तो देखिए दोनों के कपड़े अलग अलग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनका कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। या आप भी इतना जानते होंगे जब कभी हम कपड़े शर्ट या ट्राउज़र या पैंट हम स्टिच कराने जाते हैं तो हमें पहले कपड़ा ख़रीदना होता है, गारमेंट ख़रीदते हैं, फैब्रिक ख़रीदते हैं, उसके बाद हम जाकर के स्टिच करवाते हैं। तो जो दुकानदार है वो पर मीटर के हिसाब से हमें चार्ज करता है। तो हमें उन्होंने पहले डिटेल दे दी है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। अब देखिए जो एक यूनिफॉर्म तैयार होगी तो 2 मीटर लगना है ट्राउज़र मटेरियल कपड़ा और 3 मीटर खर्च होगा शर्ट मटेरियल में। मतलब ये जो एक रेशियो दिया हुआ है, कंपेयरिंग की गई है दोनों मटेरियल्स में और रेशियो के बेसिस पे उन्हें एज्यूम करना बड़ा आसान होता है। यही आपके लिए क्लू है। मैंने आपको पहले बोला था ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्योंकि रेशियो को एकदम क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, उनको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो आपको समझना ये रेशियो है। तो रेशियो के बेसिस पे हमने एज्यूम करेंगे। देखिए लिखा भी हमने कि रेशियो जो दिया हुआ है इस बेसिस पे हमने जो शर्ट मटेरियल है 2 मीटर्स का, तो सॉरी ट्राउज़र मटेरियल 2 मीटर्स का है तो शर्ट मटेरियल 3 मीटर्स का है। शर्ट मटेरियल हमने एज्यूम किया है 3x और ट्राउज़र को लिया हुआ है यहाँ पे 2x। तो ये हमने इनकी लेंथ को मेजरमेंट में लिख दिया है एज्यूम करके। Thereafter he sells material at 12% and 10% प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमने मेंशन कर दिया। दिस टोटल सेल 36,000 की है। लास्ट में लिखा है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, कितना खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों के निकालने हैं, कितना शर्ट मटेरियल खरीदा है कितने का और कितना खर्चा किया है खरीदने में और ट्राउज़र मटेरियल को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसमें सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि चैलेंजिंग बात यही है इसमें कि हमें इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेस करेंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको कैसे मेंशन करने वाले हैं। तो चलो इतना तो समझ में हमें आ गया है कि हमने इसको एज्यूम कैसे करना है। शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल को लिख दिया है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन फिर से पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि जो शर्ट मटेरियल है 3 मीटर वाला 3x लिखा है वो 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खरीदा गया है। मतलब अगर 1 मीटर खरीदते तो 50 रुपीज़, 2 मीटर से तो 100, 3 मीटर तो 150। अब हमने तो खरीद रखा है 3x, इसलिए 3x को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल आ गया है 150x रुपीज़। साथ में प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट हमारे पास है 12% शर्ट मटेरियल पे, तो हम इसमें प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा वो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि लास्ट में हमें सेल भी तो निकालनी है ना। तो हमने सेलिंग प्राइस लिखा, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ मेंशन कर दिया है आपके सामने 100 + p% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे सॉल्व करेंगे उसको तो कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम 112 को 100 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 168x रुपीज़ आएगा। उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। का लिया है कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल जो कि है रुपीज़ 168x। एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट किया है। साथ ही अब ट्राउज़र की भी बात करनी है, ये सब फॉर्मेलिटीज़ में शामिल हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल जो कि 2x तो मटेरियल की लेंथ है बट 90 रुपीज़ का इनका रेट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 180x रुपीज़ जो कॉस्ट हो गई है शर्ट ट्राउज़र मटेरियल की। इसके बाद प्रॉफिट भी लेना है, तो प्रॉफिट जब हम लगाएंगे इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला मेंशन किया है और प्रॉफिट का जो वैल्यू है ट्राउज़र मटेरियल के लिए वो 10% का है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ये 12 नहीं 10% है यहाँ पर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 अपॉन 100 ये यहाँ मेंशन किया गया है इंटू 180, कैंसिल आउट करेंगे 00 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो है 198x। तो ये है सेलिंग प्राइस ट्राउज़र मटेरियल का। तो दोस्तों हमने अभी तक जो किया है एक बार उसको समराइज़ कर लें। हमने पहले क्वेश्चन में दोनों मटेरियल की लेंथ को एज्यूम किया 3x एंड 2x। उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाला है 50 को मल्टीप्लाई करके एंड 90 को मल्टीप्लाई करके। जब कॉस्ट प्राइस निकाला तो उसके बाद फॉर्मूला यूज़ किया तो सेलिंग प्राइस दोनों को निकाले हैं। जैसे सेलिंग प्राइस शर्ट मटेरियल का आया है इतना
और सेलिंग प्राइस ट्राउज़र मटेरियल का आया है 198x। अब इन दोनों सेल प्राइस को जब कंबाइन करेंगे तो बनेगी टोटल सेल, और टोटल सेल तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 36,000। तो बस हमें यही करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दोनों की सेल प्राइस जो है उसको 36,600 की इक्वल कर देंगे हम। जब हमने किया ऐसा तो सॉल्व करेंगे 366x इक्वल्स टू इतना, डिवाइड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली है 100 मीटर्स। x में जो है कांस्टेंट निकाल लिया हमने। इसके बाद अगर ट्राउज़र मटेरियल चाहिए तो 2x यानी 2 इंटू 100, 200 मीटर्स आ गई है ट्राउज़र मटेरियल। और सेम वे आपको मिल जाएगा शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल भी 100 को मल्टीप्लाई करने के बाद 300 मीटर्स आ जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आपके सामने। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर सीख पाएंगे, और पिछले क्वेश्चंस को सीखते सीखते आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। दोस्तों जल्दी ही बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हुए 3 उनके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं। तक रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।